राजस्थान गवर्नमेंट को जो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से वादा किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने का, उस प्लांट में भी बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन हर आदमी जिस तरीके से दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट से हम लोगों को कंपेयर करता है, जैसे एमपी गवर्नमेंट हो गई, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो गई या अदर गुजरात गवर्नमेंट हो गई, ये लोग यहाँ के जितने भी आला अधिकारी, बड़े वरिष्ठ नागरिक मंत्री हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को अपनी जनता के लिए सोचा और सोचने के बाद ये निष्कर्ष किया कि यार भाई हम स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे सकती है। तो ये क्या हमारे सीएम साहब नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके नहीं चलना चाहते, जैसे अदर स्टेट के सीएम्स या अदर स्टेट के मंत्री उनके साथ मिलके चलना चाह रहे हैं? तो क्या मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम, और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा मेरी सरकार से, राजस्थान गवर्नमेंट से, कि वो हमें इस चीज़ को सपोर्ट करें, जिससे हम लोगों के अंदर सोलर के लिए रुझान बढ़ा सकें, और प्लस जो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, पेड़ की प्रॉब्लम्स है, इनको हम दूर कर सकें। आज जितने ज़्यादा प्लांट लगेंगे उससे हमें हमारी गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है और हमारे को खुद को भी बेनिफिट्स हैं, जो कि आगे फ्यूचर में हमारे बच्चों के काम आने वाली चीज़ें हैं। हम इसको इस तरीके से ना देख के कि भाई हमने सोलर एक सिंपल से लगाई है, हमारी 25 साल की प्रॉपर्टी है और आज हम 25 साल, एक बार सोलर प्लांट लगाने के बाद 25 साल तक इससे बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो इस चीज़ का अपना सपना बना के बैठे हैं कि जिसे हमें पूरा करना है सबको मिलके। तो हम तो यही चाहेंगे और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट से और सरकार से कि आप हमारे को दूसरे राज्यों की तरह, जैसे दूसरों के राज्यों के मंत्री उनको अपनी नागरिक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारी राजस्थान जनता को सपोर्ट करें। तो चूँकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो हम कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार जल्द ही अपने नागरिकों के लिए एक निर्णय लेगी, जिसके साथ में वो ये कहेगी कि राजस्थान सरकार भी कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की तरह एडिशनल सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से अपने राज्य के नागरिकों को देगी, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। अरविंद जी, कुछ और एडिशनल चीज़ें जो आप कुछ कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेके, चाहे वो रिन्यूएबल्स को लेके हो, चाहे उसके फाइनेंशियल से लेके हो, चाहे वो डिस्कॉम की कार्यप्रणाली को लेके हो, कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर आप ऐसा कुछ मेंशन करना चाहें तो बताना चाहें तो? बिल्कुल दिनेश जी, एक इसमें बात एड ऑन में करना चाहूँगा। पीएम सूर्यघर की गाइडलाइंस जो है, अगर राजस्थान राज्य के डिस्कॉम उन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर लें तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही सॉल्व हो जाएगी। जैसे हाइब्रिड इन्वर्टर जो है, अगर उसको लेकर आदेश यहाँ पर तुरंत पारित कर दिया जाए कि भाई हाइब्रिड इन्वर्टर का आप उपयोग कर सकते हैं। इन्वर्टर की जो क्षमता को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, जिसके लिए डिस्कॉम कोई आदेश क्लियर नहीं निकाल रही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पीएम सूर्यघर की गाइडलाइंस है, उसमें सारी चीज़ें हैं, उन गाइडलाइंस का पालन डिस्कॉम द्वारा किया जाए। अरविंद जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग को लागू किया गया है। क्या आप देखते हैं कि राजस्थान भी इस तरफ कोई कदम उठा सकता है? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की गाइडलाइन के अंदर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, गाइडलाइन पीएम सूर्यघर की जो है वो सब चीज़ दर्शाती है। इसके अंदर वर्चुअल नेट मीटरिंग, वर्चुअल ग्रुप नेट मीटरिंग, ग्रुप मीटरिंग, सब चीज़ उसके अंदर है। बस उन गाइडलाइंस की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, परिपालना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। डिस्कॉम द्वारा परिपालना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा सोलर संगठन प्लेटफॉर्म से सभी से ये निवेदन है कि जो पीएम सूर्यघर की गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन किया जाए, डिस्कॉम द्वारा पालन किया जाए, और राजस्थान की जनता को उसकी अतिरिक्त सब्सिडी का जो हक है उससे वंचित नहीं रखा जाए, उसको उसका हक दिया जाए। मैं सोलर संगठन की तरफ से अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को भी ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अपने नागरिकों को एडिशनल सब्सिडी दे। और मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने इस पॉइंट को अच्छे से उठाया कल की मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।